नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नौकरी शोपाल में एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ का जो वैकेंसी निकल के आई है, जिसके लिए दोस्तों 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो भर्ती निकल के आए उसके लिए फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और कहाँ कहाँ पे क्या क्या भरना होगा, सभी डिटेल्स बाय डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में कि इस भर्ती के लिए कितना फॉर्म निकाली गई है, कितना पोस्ट के लिए फॉर्म निकाली गई है, कौन कौन से कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग शॉर्ट डिटेल्स जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता देना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 15 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुके हैं, जो 14 मई 2024 तक चलने वाली है। वहीं दोस्तों फी पेमेंट करने का डेट भी 14 मई 2024 रहने वाली है। अगर दोस्तों आपको फॉर्म भरने में कोई गलतियां हो जाती है तो आप 15 मई से लेकर 24 मई तक करेक्शन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एग्जाम डेट अभी तक कोई पब्लिश नहीं किया गया है, तो जैसे ही पब्लिश कर दिया जाएगा आप सभी के लिए अपडेट मैं लेके आया करूंगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये लगने वाली है, एसटी एससी को 250 रुपये लगने वाली है। वहीं ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स को 250 रुपये लगने वाली है और करेक्शन के लिए यहाँ पर आपको 250 रुपये फिर से चार्ज लगने वाली है। तो ध्यान रखें दोस्तों, पहली बार में ही आप सही फॉर्म को फिलअप करें। अगर आप फिर से करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको फिर से 250 रुपये पेमेंट करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष रखा गया है, वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया 4660 पोस्ट के लिए भर्ती निकल गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट है और कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट है। दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वहीं दोस्तों अगर आप कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 10th पास भी है तो आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरी विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट naukrishopaal.com में विजिट करके पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने स्टेप बाय सभी कुछ के बारे में वहाँ पे डिटेल्स बाय बता दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको आरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट करना होगा, आना हो, विजिट करना होगा, जो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट naukrishopaal.com में भी मिल जाएगा, जहां से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाइएगा। जैसे ही दोस्तों आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस प्रकार से सॉरी दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाइएगा, आपको इस प्रकार से होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो बटन नजर आएगा, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप एएलपी का फॉर्म भरा था या फिर टेक्नीशियन का जो फॉर्म आई थी उसको भरा था तो आपका अकाउंट वहाँ पर क्रिएट किया गया था। दोस्तों अगर आप वो फॉर्म भरे थे तो आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। वन टाइम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होता है और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं क्रिएट अकाउंट करके ही आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर पूरा सभी चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आए। तो चलिए हम लोग क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर इस पॉपअप में बताया जा रहा है दोस्तों, अगर आप पहले से ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किए हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंट्री चूज करना है, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे इंडिया चूज कर देंगे। यहाँ पर आपको जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको रीटाइप कर देना है आपका फुल नेम। अब यहाँ पर नीचे कहता है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आप अपना नाम चेंज किए हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे नो ही कर दीजिए तो ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर रीटाइप कर देना है आपका डेट ऑफ बर्थ।
जिस प्रकार दोस्तों आप ALP का फॉर्म भरे थे या फिर टेक्नीशियन का फॉर्म भरे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है, आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे रीसिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके फादर का नेम डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा आपके फादर का नाम। फिर से आपको नीचे मदर का नाम डालने के लिए बोलेगा, रीटाइप आपको मदर का नाम भी यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई यूजिंग आधार में क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आई डोंट हैव आधार कार्ड में क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सभी के पास यहाँ पे आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है आधार कार्ड को। उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। जो दोस्तों आप अभी यूज कर रहे हैं वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि दोस्तों उस ईमेल में आपको एक OTP आएगा 6 डिजिट का। वो OTP को यहाँ डाल के आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ईमेल डालने के बाद आपको गेट ईमेल OTP में क्लिक करना है। आपके ईमेल में एक OTP भेजा जाएगा। OTP को आपको इस बॉक्स में आपको डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एक मोबाइल नंबर, जो वैलिड मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपको डालना है और गेट मोबाइल OTP में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में OTP आएगा जो आपको इस पर डालना है और वेरीफाई करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड आपको किस प्रकार से क्रिएट करना है यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। आपका एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए, स्मॉल लेटर रहना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे और नंबर भी रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप कहीं से भी हैं तो जैसे ABC@123 इस प्रकार से आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों कोई कैरेक्टर को आपको कैपिटल करना है और कोई को स्मॉल करना है। इस प्रकार से इतना डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और सभी कुछ को एक बार चेक करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देना। तो चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये दोस्तों आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करते हैं तो आप जो भी फॉर्म भरे हैं वो यहाँ पे प्रीव्यू में खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट में क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है। अगर दोस्तों कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको गलती नज़र आता है तो आप एडिट के बटन में क्लिक कर देंगे और एडिट करके फिर से क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करते हैं, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करते हैं आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन में और ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन बटन में क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों आप लॉगिन बटन में क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन नजर आ रहा है, एक सब इंस्पेक्टर का और एक कांस्टेबल का। अगर दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक मार्क डाल के आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप कांस्टेबल के लिए करना चाहते हैं यहाँ पर चेक मार्क डाल के नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। अगर दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों में चेक मार्क डाल के आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के पॉपअप आएगा, इससे आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पर आपने जो डिटेल्स भरा था वो यहाँ पे डिटेल्स दिखाया जाएगा। कुछ डिटेल्स दोस्तों आपको फिर से भरना है, जैसे कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको डाल देना है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल देना है। रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। क्या है रिलीजन वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपका रिलीजन नज़र नहीं आ रहा तो अदर्स में क्लिक कर दीजिएगा। मदर टंग क्या है दोस्तों वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। जो भी लैंग्वेज आपका है मदर टंग वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आपका शरीर में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे तिल हो, कट मार्क हो या बर्न मार्क हो, जो भी हो वो मार्क आपको यहाँ पे 2 मार्क डाल देना है, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कम्युनिटी आपको यहाँ पे चेक करना है।
आप कौन सा कम्युनिटी से आते हैं। अनरिजर्व से आते हैं तो यूआर सिलेक्ट कीजिए। SC ST OBC EWS कहाँ से आते हैं तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री में क्लिक करके इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। अब दोस्तों जैसे अगर आप ST SC से आते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कौन से अथॉरिटी से आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है, CO से किया गया है, DC से किया गया है कि SDO से किया गया है कि किससे के द्वारा किया गया है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्टेट सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है, वो डालना है। और आपका इशू का डेट यहाँ पे डालना है जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में नजर आएगा। वो डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आपका जो ट्रेन का जो सफ़र का जो फी लगने वाला है वो आपको यहाँ पर फ्री चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फ्री चाहिए तो येस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप सफ़र करते तो आपको यहाँ पे फी नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। इतना कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट को आपको PDF फाइल में 500 KB के अंदर ही अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टेट आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका विलेज क्या होता है वो डालना है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है वो डालना है, थाना क्या पड़ता है वो डालना है, सभी कुछ यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे सिटी विलेज टाउन जो भी होता है आपका वो आपको यहाँ पे डाल के आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क डाल देना है, ताकि दोनों में ये सेम फिल हो जाए। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको सेव के बटन में क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट करने से पहले आपको सेव करना जरूरी है, ताकि आपका डिटेल्स जो भी भरा है वो सेव होते जाए और आप आगे का प्रोसेस करते जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको फिल करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस फिर से आपको दिखाते हैं। सब कुछ डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पर आपका डिटेल्स सेव हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन में क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पर आपका फिर से अगला पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो येस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे येस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप तो येस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉई हैं यानी कि पहले से कार्यरत हैं तो येस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल में नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अप्रेंटिस किए हैं तो येस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर किस लिए मांगा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि आप रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम फ़ी जो लगती है वो आपका रिफंडेबल रहती है। अगर आप एग्ज़ाम दे दिए तो आपका बैंक अकाउंट में आपका जो भी फ़ी लगी थी एग्जामिनेशन फ़ी वो रिफ़ंड हो जाती है। तो आपको यहाँ पे आपका बैंक डिटेल डाल देना है। सबसे पहले तो आपका बैंक होल्डर नेम यानी कि आपका नाम डालना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर डालना है, फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपका बैंक का जो IFSC कोड होता है दोस्तों उसको डालना है और यहाँ पर कंफर्म में क्लिक कर देना है। आपका बैंक ब्रांच और बैंक एड्रेस यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। इतना कुछ डालने के बाद फिर से आपको सेव बटन में क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग इसे भरते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन जो है वो आपको यहाँ डालना है, कौन सा स्टेट से आप मैट्रिक दिए थे वो डालना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप मैट्रिक किए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर दोस्तों कौन सा बोर्ड से किए हैं, तो जैसे जैक बोर्ड से मैंने किया हूँ तो वो डाल देना है। अब मैट्रिक आप पासिंग डेट यहाँ पे डाल देना है, कौन सा पासिंग डेट है आपका और रोल नंबर क्या है वो आपको डाल देना है। तो चलिए इतना कुछ डालने के बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। पूरी डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को मिला लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए बोला जाएगा।
तो दोस्तों आने के बाद यहाँ पे आपको फोटो और साइन अपलोड करना होगा। फोटो दोस्तों आपको 320 पिक्सल और 240 पिक्सल के बीच में ही रहना है, जैसे कि 320 पिक्सल हाइट और 240 पिक्सल विड्थ रहने वाली है। और दोस्तों 30 KB से लेके 70 KB के बीच में आपका फोटो होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों साइन की बात करें तो 60 पिक्सल और 140 पिक्सल के बीच होनी चाहिए और 30 KB से 70 KB के बीच में आपका साइन होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं फोटो साइन और आगे का प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं।